हेलो एवरीवन, मैं हूं दिनेश कुमार दीक्षित। आज हम बात करेंगे एनजीओज़ के बारे में स्टेप बाय स्टेप। एनजीओ क्या है, एनजीओ के कार्य क्या है, एनजीओ ज्वाइन कैसे करें, खुद का एनजीओ कैसे बनाएं, एनजीओ रजिस्ट्रेशन कैसे करें, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यानी कि दस्तावेज की आवश्यकता होता है, एनजीओ के लिए पैसा कहां से आता है या एनजीओ के लिए पैसे का अरेंजमेंट कैसे करें। आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है। वेलकम टू योर चैनल शेयर केयर एंजॉय में आपका स्वागत है। कृपया चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एवं कमेंट्स करें। चलिए दोस्तों, हम समझते हैं एनजीओ क्या है। आज हम इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे एनजीओ का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एनजीओ का फुल फॉर्म होता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। इसका हिंदी में अर्थ होता है गैर सरकारी संगठन। एनजीओ यानी कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, गैर सरकारी संगठन है। एनजीओ एक ऐसा संगठन है जो ना तो सरकार का हिस्सा है और ना ही पारंपरिक लाभ का, ना व्यवसाय का, ना बिजनेस का। यह एक गैर लाभकारी और गैर व्यवसाय है जो वरिष्ठ नागरिक, बच्चों, गरीबों, पर्यावरण आदि के संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए बनाया जाता है। किसी भी विषय को समझने के लिए हमको उस सब विषय के इतिहास को जानना बहुत आवश्यक है। तो आइए हम आज एनजीओ के इतिहास के बारे में जानते हैं। एनजीओ अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठनों का इतिहास कम से कम 18वीं शताब्दी के अंत में है। यह अनुमान लगाया गया है कि 1914 तक 1083 गैर सरकारी संगठन थे। इसका मतलब है 1914 में 1083 गैर सरकारी संगठनों की स्थापना हो चुकी थी। अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ गुलामी विरोधी आंदोलन और महिलाओं के मताधिकार के लिए आंदोलन में महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभाते चले आ रहे हैं और विश्व निशस्त्रीकरण सम्मेलन के समय चरम पर पहुंचे थे। इसका मतलब ये है कि द्वितीय विश्व युद्ध 1945 एनजीओस ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। 20वीं शताब्दी के दौरान वैश्वीकरण ने गैर सरकारी संगठनों के महत्व को जन्म दिया। विश्व गैर सरकारी संगठन दिवस 17 फरवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 17 अप्रैल 2010 को इसे आधिकारिक रूप से मान्यता दी गई और घोषित किया गया था। एनजीओ की घोषणा जो थी 17 अप्रैल 2010 को आधिकारिक रूप में इसको मान्यता दे दिया गया था या लीगल कर दिया गया था। भारत वर्ष में या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे ऐसे एनजीओज़ हैं जिसका नाम आप सुने होंगे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करते हैं। तो उनके कुछ विशेष एनजीओज़ के जो नाम हैं आप इनको स्टडी करिए और इनके बारे में जानिए। हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे एनजीओज़ हों जिनके बारे में आप जानते हों। इसमें सबसे चर्चित जो एनजीओज़ हैं उसका नाम है ग्रीन पीस एंड वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। चलिए अब हम एनजीओ के प्रोसेस के बारे में समझते हैं। एनजीओ क्या है, एनजीओ के कार्य क्या हैं, एनजीओ ज्वाइन कैसे करें, एनजीओ खुद का कैसे बनाएं, एनजीओ रजिस्टर्ड कैसे करें, डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए, एनजीओ के लिए पैसा कहां से आता है या फंड कलेक्ट कैसे करें। एनजीओ क्या है, एनजीओ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, गैर लाभ संगठन है। भारत में जो एनजीओज़ हैं वो सेंट्रल सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत आते हैं। सेंट्रल सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट पूरे भारत में लागू होता है। सेंट्रल सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट पूरे भारत में एनजीओज़ को रजिस्ट्रेशन देता है, परंतु केवल राजस्थान राज्य में राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत एनजीओज़ काम करती हैं। पर्पस ऑफ एनजीओज़ यानी कि एनजीओ का उद्देश्य क्या है। एनजीओ का उद्देश्य समाज में लोगों के जीवन स्तर उच्च हो और वे अच्छे से जीवन बसर कर सकें। एक सामुदायिक समूह संगठन की तरह वह संस्था एनजीओ समाज के समुदाय में अपने क्षेत्र में परिस्थितियों और वातावरण में सकारात्मक परिवर्तन लाने के अपने लक्ष्य और उद्देश्य को पूरा करने के लिए कुछ कार्य करती है। ये एनजीओज़ के पर्पस है या एनजीओ के स्थापना के उद्देश्य हैं। एनजीओ के उद्देश्य को विस्तार से समझने के लिए लोगों की मदद करना, गरीब अनाथ बच्चों को शिक्षा देना, आर्थिक कमज़ोर बच्चों को बुक्स उपलब्ध कराना, वृद्ध लोगों की मदद करना। इस प्रकार से एनजीओ समाज कल्याण से जुड़े हुए अनेक प्रकार के कार्यों को एनजीओज़ के माध्यम से करती है। हाउ टू ज्वाइन एनजीओज़, एनजीओ ज्वाइन कैसे कर सकते हैं। तो एनजीओज़ ज्वाइन करने के दो माध्यम हैं। पहला, एनजीओ ज्वाइन कर सकते हैं एक सदस्य के रूप में, यानी कि हम सदस्यता लेके एनजीओ ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा, आप अपना खुद एनजीओ खोल सकते हैं, मतलब आप अपने एनजीओ का रजिस्ट्रेशन करा के भी आप एनजीओ ज्वाइन कर सकते हैं। हाउ टू ज्वाइन एनजीओज़ के ज्वाइन करने के पहले माध्यम में हम डिस्कस करते हैं। पहला, एनजीओ ज्वाइन एक सदस्य के रूप में कर सकते हैं। योग्यता, आपके अंदर समाज सेवा की भावना होनी चाहिए या बीएसडब्ल्यू एमएसडब्ल्यू इंटर्नशिप किया होना चाहिए। बिकम या मेंबरशिप, गेट इन्वॉल्व
या इंटर्नशिप। ये 3 माध्यम हैं जिससे आप एनजीओ ज्वाइन कर सकते हैं। एनजीओ ज्वाइन करने के दूसरे माध्यम में आप अपना खुद का एनजीओ खोल सकते हैं। योग्यता आपके पास कम से कम 7 सदस्य होने चाहिए। उद्देश्य सुनिश्चित करना होगा कि आप किस क्षेत्र में जन कल्याण का कार्य करना चाहते हैं, मतलब आपका विज़न क्लियर होना चाहिए कि आप किस क्षेत्र में आप अपना योगदान देना चाहते हैं। आपको अपना एनजीओ बनाने के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज के रूप में ट्रस्ट डीड, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, रूल्स एंड रेगुलेशन, मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, रेगुलेशन आईडी प्रूफ, रेसिडेंस प्रूफ आदि की आवश्यकता होती है। हाउ टू रजिस्टर्ड एनजीओस। अगर आप गवर्नमेंट से सहायता नहीं लेना चाहते तो रजिस्ट्रेशन की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो गवर्नमेंट की सहायता आपको प्राप्त हो सकती है। इसलिए अगर आपको गवर्नमेंट की सहायता लेनी है तो आप अपने एनजीओ को रजिस्टर्ड करें, अन्यथा आपको रजिस्ट्रेशन कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपने एनजीओस को 3 विधि एक्ट के माध्यम से रजिस्टर्ड करा सकते हैं। पहला है ट्रस्ट एक्ट, दूसरा है सोसाइटी एक्ट, तीसरा है कंपनीज एक्ट। ये 3 विधि के अंतर्गत, ये 3 कानूनों के अंतर्गत ही आपके एनजीओस का रजिस्ट्रेशन होता है। एनजीओ के रजिस्ट्रेशन के संबंध में आवश्यक विधि क्या है? तो पहला है ट्रस्ट एक्ट। अलग अलग राज्य में अपना अपना अलग अलग ट्रस्ट एक्ट होता है। अगर किसी राज्य में ट्रस्ट एक्ट अधिनियमित नहीं है या लागू नहीं होता है तो उस राज्य में सेंट्रल ट्रस्ट एक्ट 1882 लागू होता है। अगर आप ट्रस्ट एक्ट के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो कम से कम आपको 2 ट्रस्टी की आवश्यकता होगी। ट्रस्ट एक्ट के अंतर्गत 1882 आपको ट्रस्ट डीड की आवश्यकता होगी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन रूल्स एंड रेगुलेशन, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल रूल्स एंड रेगुलेशन। आप जिस भी राज्य में हो वहाँ के चैरिटी कमिश्नर व रजिस्ट्रार होते हैं, उनके कार्यालय में एनजीओस के रजिस्ट्रेशन के लिए चैरिटी कमिश्नर रजिस्ट्रार के यहाँ आप आवेदन कर सकते हैं और अपने एनजीओ को ट्रस्ट एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड करा सकते हैं। एनजीओ के रजिस्ट्रेशन में सोसाइटी एक्ट के अंतर्गत भी एनजीओ को रजिस्ट्रेशन कराया जाता है। कुछ राज्य में सोसाइटी एक्ट के अंतर्गत ट्रस्टी को पंजीकृत किया जाता है। महाराष्ट्र में ट्रस्टी को सोसाइटी एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत किया जाता है, जिसमें आवश्यक दस्तावेज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन रूल्स एंड रेगुलेशन, मेमोरेंडम आर्टिकल्स रूल्स एंड रेगुलेशन। और आपको एक बात ध्यान रखना है कि ट्रस्ट एक्ट और सोसाइटी एक्ट में दोनों में 7-7 सदस्यों की आवश्यकता होती है। एनजीओ के रजिस्ट्रेशन के संबंध में जो तीसरा विधि या कानून है उसको बोलते हैं कंपनीज एक्ट। इसके अंतर्गत एनजीओ को रजिस्ट्रेशन कराया जाता है। सभी एक्ट में रजिस्ट्रेशन की आवश्यक शर्त यह है कि उनमें 7 सदस्य होने चाहिए, लेकिन कंपनीज एक्ट में 3 सदस्यों का होना आवश्यक होता है। इसमें दस्तावेज लगता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन रूल्स एंड रेगुलेशन, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल रूल्स एंड रेगुलेशन। इन दस्तावेजों को कंपनीज एक्ट के, मतलब अपन ने अभी 3 एक्ट के अंतर्गत एनजीओ को रजिस्ट्रेशन कराया जाता है। पहला है ट्रस्ट एक्ट, दूसरा है सोसाइटी एक्ट, तीसरा है कंपनीज एक्ट। ये तीनों विधि के अनुसार जो है हम अपने एनजीओस को रजिस्टर्ड करा सकते हैं, जिसमें ट्रस्ट एक्ट में आपको 7 सदस्य होना आवश्यक होता है। दूसरा अपना होता है सोसाइटी एक्ट, जिसमें 7 सदस्यों को होना आवश्यक होता है, लेकिन आप कंपनी एक्ट में 3 सदस्यों के साथ भी अपने एनजीओस का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अब हमको एनजीओस बनाने के बाद और कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता होगी, जिसमें सबसे पहला बैंक अकाउंट। जिस नाम से आप अपना एनजीओ रजिस्ट्रेशन कराते हैं या कराने को सोच रहे हैं उस संस्था के नाम पे बैंक अकाउंट का होना चाहिए, जिससे आपको फंड प्राप्त हो सके। आवश्यक दस्तावेज इसमें आपका उस फर्म का या उस एनजीओ का जो आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं उसका पैन कार्ड रजिस्ट्रेशन होना चाहिए एंड अदर डॉक्यूमेंट्स जो भी हमने पहले डिस्कस किया है वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। आपने एनजीओ ज्वाइन कर लिया या एनजीओ का रजिस्ट्रेशन करा लिया, आपके पास एनजीओ से संबंधित सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, लेकिन एनजीओ के लिए फंड कैसे आता है? तो एनजीओ के लिए फंड आता है गवर्नमेंट की तरफ से सहायता राशि के रूप में, या आप जो वेबसाइट वेब पोर्टल में अपना बनाते हैं तो लोग उस पर खुद से जाके डोनेट करते हैं। ये एनजीओ से संबंधित सारी जानकारी मेरे द्वारा दे दी गई है। कृपया चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आगे मृत्यु प्रमाण पत्र कैसे बनाना है, जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कैसे करें, पासपोर्ट के लिए आवेदन कैसे करें, तो कृपया करके ये सब जानकारी आपको कंटिन्यू मिलती रहे, इसलिए आप चैनल को कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता है।